इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अद-दर्सुल अव्वल फ़ज़्लु रमज़ान व फ़ज़्लु सियामिही। पहला दर्स रमज़ान मुबारक और रोज़े की फ़जीलत का बयान। दोस्तों और अहबाब, आज रमज़ान मुबारक की एक तारीख़ है और अल्लाह के हुक्म और फ़ज़ल से हम तमाम मुसलमानों ने रोज़ा रखा है। तो आज इस मुबारक दिन में आइए हम सुनते हैं और मालूम करते हैं कि रोज़े की क्या फ़जीलत है और रमज़ान मुबारक की क्या फ़जीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को अज़मत वाली और क़द्र वाली रात में नाजिल किया है। दोस्तों और भाइयों, ये रमज़ान मुबारक क्या है? ये खैर और पैगाम, भलाई का पैगाम है। ये जी जन्नत का पैगाम्बर है। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के रहमत के फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं कि हमारे बंदों पर रहमतें बरसाइए, और शैतानों को कैद कर देते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। दोस्तों और भाइयों, ये वो माह अज़ीम है जिसमें मोमिनों के लिए अल्लाह ताला इबादत और इताअत के तमाम रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। इस माह अज़ीम को शहर रमज़ान कहा गया है, यानी रमज़ान मुबारक का महीना। इस माह अज़ीम को शहर सियाम कहा गया है, यानी इस महीने में हम रोज़ा रखते हैं। इस माह मुबारक को शहरुल कुरान करीम कहा गया है, इसलिए कि हम इसमें कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं। और अल्लाह ताला ने इस माह अज़ीम में कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। इस माह मुबारक को शहर सब्र भी कहा जाता है, इसीलिए कि इस माह में हम रोज़ा रख के सब्र और तहम्मुल का सबूत पेश करते हैं। इस माह अज़ीम को शहरुल खैरात भी कहा गया है, इसलिए कि इस माह अज़ीम में हम सदका व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, ये माह ज़िक्र भी है, इसके बेशुमार नाम हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलावातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअह व रमज़ानु इला रमज़ान कफ़ारतुन लिमा बैनहुन इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर, कि ये जुमे की नमाजें, 5 वक्त नमाजें और रमज़ान मुबारक का महीना और इसमें इबादतें करना, ये गुनाहों को मिटाते हैं। अगर ये अमल करने वाले लोग कबीरा गुनाहों से परहेज कर लें। दोस्तों, इस माह अज़ीम की अगर हम फजीलत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इसमें मोमिनों के लिए मौसिमुल इबादात इसे बनाया है। ये इबादतों का सीज़न और मौसम है, ये गुनाहों के मिटाने का जरिया है। जिस तरह आप देखते होंगे शहरों और गाँवों में, गलियों में कलईगर ये जी आवाज़ लगाता है कि किसी के पीतल के बर्तन में जंग लगाओ तो उसे साफ कर देंगे, किसी के चांदी के बर्तन में जंग लगाओ तो साफ कर देंगे। फिर वो कलईगर मखसूस तरीके से बर्तन को साफ कर देता है, उसकी खलाई कर देता है और वो चमक जाता है। इसी तरह अहले ईमान जब रोज़ा रखते हैं तो उसके दिल की सफाई हो जाती है, उसके नामे आमाल की सफाई हो जाती है, उसके बुरे आमाल मिटा दिए जाते हैं और नेक आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी रखता है। रमज़ान मुबारक के रोज़े की फजीलत यह है कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जो रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा ईमान और एहतिसाब के साथ रखता है उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ख्याल कीजिए, तसव्वुर कीजिए मेरे भाई रोज़ादार भाइयों कि रोज़े का कितना अजीम तर सवाब है।
प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान यदखुलु मिन्हु मुस्साइमून, कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम अर्रय्यान है, उससे रोज़ादार दाखिल होंगे। मेरे भाई, रोज़ादार के लिए स्पेशल दरवाज़ा है, ख़ास दरवाज़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि जब ये रोज़ादार उसमें दाखिल हो जाएंगे, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर गैर रोज़ादार उसमें दाखिल ना हो सकेगा। दोस्तों और भाइयों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जो शख्स एक दिन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दरमियान और जहन्नम की आग के दरमियान 70 साल के मसाफत की दूरी अता फरमा देते हैं, यानी वो 70 साल जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। तो क्या ख्याल है कि अगर कोई बंदा रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखे तो कितने 100 साल उससे दूर कर दिया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, इस माह अजीम को हम मामूली न समझें। ये माह अजीम हमारे लिए बहुत सारी मग़फ़िरत और फजीलत लेकर के आया है। इसमें एक वक्त ऐसा है कि अगर कोई शख्स दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये तो है माह रमज़ान की फजीलत। आइए हम बताते हैं कि इसके फ़ायदे कितने हैं। रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान तक़वा हासिल करता है, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की ट्रेनिंग लेता है, अल्लाह ताला से खौफ का शऊर पैदा होता है। इसीलिए कि वो रोज़े की हालत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है और दीगर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से परहेज़ करता है। अगर तन्हाई में भी हो और अगर बंद कमरे में भी हो और मीठा पानी, शरबत, जूस उसके फ्रिज में रखा हुआ है, फिर भी वो निकाल कर अल्लाह ताला के खौफ और डर से नहीं पीता, ये उसके इखलास की ट्रेनिंग हो रही है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोज़ा इसीलिए रखते हो, रोज़ा तुम पर इसीलिए फ़र्ज करार दिया गया कि तुम तक़वा हासिल करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्ना फ़इज़ा कान सौमु यौमि अहदिकुम फ़ला यरफ़ुस वला यसख़ब फ़इन साब्बहु अहदुन औ क़ातलहु, कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में हो तो वो झूठ बातें न बोले, गाली गलौज न करे, कोई उसे गाली दे भी और उससे लड़ाई भी कहे तो कहे कि इन्निम्रुउन साइम, वो ये कहे कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। भाई, रोज़े की हालत में लड़ने का मेरा इरादा नहीं है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो इफ्तारी के बाद चले आओ, तुमसे हम समझ लेंगे, लेकिन रोज़े के एहतराम में लड़ेंगे नहीं। इसका यह माना हुआ कि रोज़ा इंसान को तहजीब और आदाब ज़िंदगी सिखाता है, बुर्दबारी और हिल्म सिखाता है, सब्र तहम्मुल का ये मदरसा है मेरे भाई। लिहाजा रमज़ान मुबारक से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इसका अजीम फ़ायदा यह है कि रोज़े में भाईचारगी, अमन और पैगाम का दर्स मिलता है और इससे इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स मिलता है। इसलिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक वक्त में फजर की अजान के वक्त रोज़े की इब्तिदा करते हैं और मगरिब की अजान के वक्त इफ्तारी करते हैं मेरे भाई। और ये अजीम बात है कि तमाम मुसलमान एक वक्त में रोज़े की आगाज़ करते हैं और एक वक्त में रोज़े की इंतहा करते हैं। इससे उख़्वत व भाईचारगी का फ़ायदा मिलता है। इसी तरह मेरे भाई, इसी रोज़े से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार अजर व सवाब देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों को बेशुमार अजर देता है। हर अमाल के अजर जी मखसूस हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोज़े का अजर बेशुमार दूंगा। तो आइए हम सब लोग अहद व पैमान करते हैं कि हम मोहब्बत, इखलास, सुन्नत के मुताबिक रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े रखेंगे, इसीलिए कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वक़द इंतहा अद-दर्सुल अव्वल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।